आज देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का फिर से ड्राई रन किया गया। देश में कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने से पहले ये सबसे बड़ी रिहर्सल थी। देश के सभी 736 जिलों में आज ड्राई रन किया गया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने 4 राज्यों में सबसे पहले ड्राई रन चलाया था। उसके बाद हमने 2 जनवरी को देश के लगभग 125 जिलों में ड्राई रन चलाया और आज हम 3 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में ड्राई रन कर रहे हैं। राजधानी भोपाल को छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश में आज वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। इनमें प्रमुख रूप से इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और बाकी सभी जिले शामिल थे। इंदौर की बात करें तो जिले में 4 सेंटर बनाए गए थे, जिनमें 3 शहरी क्षेत्र में हैं, जबकि 1 सेंटर ग्रामीण क्षेत्र हथौद में बनाया गया था। आज छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। तीनों संभाग के बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, धमतरी, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, कवर्धा, कोरबा, महासमुंद, मुंगेली, रायगढ़ जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया जा रहा है। इस मॉक ड्रिल में हर जिले के 1 शहरी और 1 ग्रामीण क्षेत्र में केंद्र बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। ब्रिटेन से आए यात्री की रिपोर्ट में वायरस की पुष्टि की गई है। मध्य प्रदेश में अभी तक कोरोना के नए स्ट्रेन के 5 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। अब तक ब्रिटेन से लौटे 332 लोगों के सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे जा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 84 लाख के पार पहुंच चुकी है, तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 19 लाख 6 हजार को पार कर गया है। अब तक दुनिया में 6 करोड़ 36 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 29 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में अब भी पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 4 लाख 14 हजार को पार कर चुकी है। देश में अब तक 1 लाख 36 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं कोरोना से अब तक 1 लाख 50 हजार 606 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस घटकर 2 लाख 22 हजार हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 18,094 नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 774 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा यहां 2 लाख 46 हजार को पार कर चुका है। वहीं प्रदेश में 12 मौत से कुल आंकड़ा 3,682 पर पहुंच गया है। 750 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ अब तक 2 लाख 37 हजार मरीज डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे हैं। अभी 8,528 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 56,106 पार कर गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1010 नए मरीजों से आंकड़ा यहां 2 लाख 86 हजार को पार कर गया है, तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 8,859 पर पहुंच गई है। 7 मरीजों की मौत के साथ मौत का आंकड़ा 3,454 पर पहुंच गया है। वहीं 1,072 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा 2 लाख 74 हजार को पार कर चुका है। रायपुर में 172, दुर्ग में 117 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई। छतरपुर में कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रहे ड्राई रन में अव्यवस्थाएं देखने को मिली। आज जिला अस्पताल में ड्राई रन के दौरान आसपास गंदगी देखने को मिली। वैक्सीनेशन के बाद लोग गंदगी के बीच बाहर जा रहे थे। मामले को लेकर जब टीकाकरण अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और आने वाले समय में व्यवस्था बेहतर करने की बात कही। दुर्ग भिलाई के 5 प्राइवेट अस्पतालों की कोविड मान्यता रद्द कर दी गई है। मान्यता रद्द होने की सूची में बीएसआर, हाईटेक, मित्तल, बीएम शाह, आईएमआई हॉस्पिटल, खुर्सीपार और एसआर हॉस्पिटल का नाम शामिल है। बता दें कि जांच टीम ने मरीजों की मौत की बढ़ती संख्या की वजह से इनकी मान्यता को रद्द किया है। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन का आज 44वां दिन है। आज किसान संगठनों और सरकार के बीच नवे दौर की मीटिंग जारी है। किसानों का कहना है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो 26 जनवरी को दोबारा ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिवंगत कोरोना वॉरियर राजीव उपाध्याय की पत्नी अंजू मूर्ति की याचिका पर राज्य शासन से जवाब तलब किया है। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ नहीं दिए जाने को कोर्ट में चुनौती दी गई है। ग्रेड 3 पर पदस्थ राजीव की मृत्यु को हार्ट अटैक बताकर आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जबकि 17 अप्रैल के नोटिफिकेशन में राजीव कोरोना वॉरियर्स के तहत कार्य कर रहे थे। राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी कम रही, जिसके चलते लोगों की गाड़ी की लाइटें जलाकर सफर करना पड़ा। तो वहीं मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक दिल्ली में आज शाम को बारिश की संभावनाएं हैं। बादल छाए रहने की वजह से पिछले कुछ दिनों से शहर के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के डेरा की गली में भारी बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि डेरा गली कश्मीर की अच्छी जगह है। वहीं चारों तरफ बहुत बर्फ है। हमारे यहाँ भी बर्फ पड़ती है, लेकिन यहाँ काफी ज्यादा बर्फ है।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब राजपत्र में नोटिफिकेशन के बाद ये कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा। राजभवन सूत्रों ने बताया कि शिवराज कैबिनेट के प्रस्ताव को लखनऊ भेजा गया था, जिस पर राज्यपाल ने गुरुवार शाम हस्ताक्षर कर दिए हैं। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में विधि विभाग इस संबंध में अधिसूचना प्रकाशित करेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने हरियाणा मॉडल का अध्ययन करने का फैसला लिया है और अध्ययन के बाद हरियाणा मॉडल भी एमपी में तब्दील की जाएगी। हरियाणा में 300 से अधिक पद वाले विभागों में ऑनलाइन तबादले की नीति है, लिहाजा अध्ययन के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी ऑनलाइन नीति अपनाएगी। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इंदौर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन और गुना में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भोपाल की उच्च सुरक्षा पशु रोग लैब में ये जांच की गई, जिसके बाद सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक ली और इन जिलों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। कल सीएम भूपेश बघेल बस्तर संभाग के दौरे पर जाएंगे, जहां वो कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे और कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इसके अलावा अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की और योजनाओं की जानकारी भी लेंगे। बता दें कि सीएम भूपेश लगातार अलग अलग संभागों का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। विश्नोई ने ट्वीट कर लिखा कि मुख्यमंत्री जी प्रदेश के सभी जिलों की अनेकों समस्याएं सरल समाधान के लिए प्रभारी मंत्रियों की बात जो रही है। अनुरोध है कि चौथी बार सीएम बनने की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश को ये उपहार देने की कृपा करें और वायदे के अनुसार जबलपुर एवं रीवा का प्रभार स्वयं ग्रहण करें। धमतरी में शराबबंदी को लेकर भाजपा कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने है। सत्ता में आने के 2 साल के बाद भी शराबबंदी नहीं होने पर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि रातों रात शराबबंदी नहीं की जा सकती, नहीं तो युवा पीढ़ी दूसरे नशे की ओर जा सकती है। बता दें कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था। रायपुर में कांग्रेस ने धान खरीदी को लेकर सोशल मीडिया पर मेरा धान मेरा अभिमान कैंपेन शुरू किया है, तो वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कैंपेन के जरिए कांग्रेसियों ने छत्तीसगढ़ का 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की मांग की है। वहीं कैंपेन के तहत कांग्रेसी धान खरीदी केंद्रों से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भी कैंपेन से जुड़ने की अपील की है। मंदसौर में कोट परिसर सहित जिले में 284 कौवों की मौत हुई है, तो वहीं अन्य पक्षियों और मुर्गियों के अचानक मरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सितमऊ इलाके में मृत मुर्गियों के सैंपल भोपाल लैब भेजे गए हैं। जिला प्रशासन ने बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए स्थापित कंट्रोल रूम में निगरानी शुरू कर दी है। कोरिया जिले के खांडा जलाशय के क्षतिग्रस्त होने पर राज्य सरकार ने कार्रवाई की है। मामले में राज्य सरकार ने कार्यपालन अभियंता विनोद शंकर साहू को निलंबित किया है और 1 करोड़ 3 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश जारी किया। जांच के बाद राज्य सरकार ने कार्यपालन अभियंता पर कार्रवाई की है। केशकाल में गुरुवार को तहसीलदार ने एक मुखबिर की सूचना पर करीब 43 क्विंटल अवैध धान समेत एक ट्रैक्टर को जब्त किया और रूगाडी निवासी आरोपी दिलेश प्रधान नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ट्रैक्टर चालक विश्रामपुरी से गौर गांव केशकाल धान का अवैध परिवहन करते पाया गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। लोरमी नगर पंचायत में प्रस्तावित गौठान स्थल को लेकर विवाद शुरू हो गया है। जिस जगह पर गौठान प्रस्तावित है उस स्थल की मिट्टी का उपयोग कुंभकार समाज बरसों से करता आ रहा है। समाज ने लोरमी एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। गौठान के प्रस्तावित स्थल को बदलने की मांग रखी है। जावरा उज्जैन मार्ग में स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। दरअसल आज सुबह मार्ग पर कार और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर की मांग करते हुए वहां धरने पर बैठे। धरना के चलते मार्ग बंद रहा और जाम जैसी स्थिति होने से यात्री यहां परेशान होते रहे। बता दें कि यहां अंधा मोड़ होने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अशोकनगर में गुरुवार को शहर के बीचों बीच 4 पहिया वाहन चालक ने सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। गनीमत रही कि कोई भी व्यक्ति उसकी चपेट में नहीं आया, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मोती मोहल्ले में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। वहीं घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। लोगों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। बसंतपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने ही मोहल्ले के लड़की की चाकू से हमला कर हत्या कर दी। बता दें कि चौखड़िया पारा में रहने वाले 22 वर्षीय संजय यदू और मोहल्ले के ही 20 वर्षीय मनीष यादव के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। परिजन आनंद फानंद में संजू को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक संजू की मौत हो चुकी थी। रायपुर में युवक की हत्या के बाद शव को जलाने का मामला सामने आया है। राजधानी के भाटा गांव में गोकुलधाम सोसाइटी के पास एक युवक का शव मिला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और अज्ञात लाश की पहचान में जुट गई। मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है। मुरैना में घर के बाहर खड़ी नाबालिग छात्रा को ट्रक ने कुचल दिया। ट्रक की चपेट में आने से छात्रा ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने मुरैना संबलगढ़ मार्ग पर चक्का जाम किया। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
पत्थर गांव में चोरों को पकड़ने के दौरान 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। चोर अनाज से भरे ट्रक को लूटने के फिराक में थे। वहीं चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पीछा किया, लेकिन चोरों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। बता दें कि ये पूरा मामला बगीचा थाना के बंबा मार्ग का है। देवास में देर रात बरौठा सिरौलिया के बीच अशोक पटेल की गाड़ी निकालने में मदद करने वाले ग्रामीणों पर डंपर चढ़ गया। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। वहीं एक की मौत हुई है। टोल टैक्स और नाकों से बचने के चक्कर में अक्सर वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। वहीं शाजापुर सांसद ने प्रशासन को निगरानी के साथ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आकर एक 12 साल की बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और अंधाधुंध आ रहे ट्रक की चपेट में आ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक को रोका, पर ड्राइवर वहां से भाग निकला, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। बाद में पुलिस ने समझाकर मामले को शांत करवाया। ग्वालियर के देसी कलारी में महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म की घटना सामने आई है। वहीं दुष्कर्म का आरोप इलाके के सेल्समैन पर लगा है, जिसकी शिकायत महिला ने थाने में की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में एक 58 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ उसके ही सौतेले बेटे ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है और इसके साथ ही मारपीट भी की। घटना के समय पिता काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। हनी ट्रैप मामले में जब्त अश्लील सीडी जांच में सही पाई गई है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों से अश्लील सीडी जब्त की थी और जांच के लिए हैदराबाद लैब में भेजी थी। सूत्रों के अनुसार ICFSL की जांच में सीडी सही पाई गई है। गौरतलब है कि हनी ट्रैप मामले में कई नेता और अफसरों के नाम शामिल हैं। राजधानी रायपुर के मौधापारा इलाके में पुलिस ने महिला ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया है। नशीली गोलियों और गांजे के साथ मुस्कान रात्रे को गिरफ्तार किया गया। आरोपी महिला रक्सेल गैंग के लिए काम करती है और मौधापारा थाना इलाके के निगरानी बदमाश है। आरोपी मुस्कान के खिलाफ शहर के कई थानों में केस दर्ज है। 5 जनवरी को हुए केशलूर हत्याकांड में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने घर में घुसकर महिला पर टंगिया से वार किया था, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। हत्या के बाद से ही आरोपी फरार था और हैदराबाद भागने के फिराक में था। परपा थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी को हिरासत में लेकर 302 के तहत मामला दर्ज किया है। जशपुर के बगीचा में बीते रात चोरों ने मक्के से लदे ट्रक में चोरी का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को आता देख चोरी का ट्रक बीच में ही छोड़कर वहां से फरार हो गए। चोरों ने बगीचा शहर के एक व्यापारी के घर के सामने खड़ी मक्के से लदी ट्रक को अपना निशाना बनाया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने चोरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चोर ट्रक को आधे रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गए। सरगुजा जिले के मैनपाट में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। भिलाई ढोडी गांव में हाथियों के दल ने ग्रामीणों के घर को नुकसान पहुंचाया है। वहीं ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। इधर ग्रामीण आग जलाकर हाथी को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके में करीब 2 महीने से हाथियों का दल मौजूद है। राजधानी भोपाल में पेट्रोल डीजल के दाम फिर से उछाल पर हैं। आज राजधानी में पेट्रोल की कीमत 92 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल 82 रुपये 26 पैसे की प्रति लीटर पर पहुंच गया। 3 जनवरी को पेट्रोल 91 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर था, तो वहीं डीजल के भाव 81 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर थे। यानी कि सिर्फ 5 दिन में पेट्रोल पर 1 रुपये 21 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई एडवांस की तारीख का ऐलान कर दिया है। इस साल जेईई एडवांस 3 जुलाई को होगा। परीक्षा की तारीख के साथ ही केंद्रीय मंत्री ने IITs में एडमिशन के लिए जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी 12वीं में 75% मार्क्स की बाध्यता हटा दी गई है। कोरोना काल में रायपुर में अपराधों की संख्या में कमी आई है। रायपुर SSP अजय यादव ने साल 2020 के अपराध के आंकड़े पेश किए हैं। साल 2020 में हत्या के 75, बलात्कार के 246 प्रकरण रिकॉर्ड हुए हैं। रायपुर में 2020 में लूट के 55 केस में 49 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं साल 2020 में 10,000 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। नए साल में नशे और साइबर अपराधों पर फोकस रखने का लक्ष्य रखा है।